विक्रम वैताल की कहानी। उज्जैन राज्य के राजा विक्रमादित्य दरबार में पधार रहे हैं। राजा विक्रमादित्य की जय। सभी मंत्रीगण और दरबारी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। क्या कोषाध्यक्ष सभा में मौजूद हैं? जी महाराज। आपको याद होगा कि 10 वर्ष पूर्व एक साधु महाराज ने एक शरीफा भेंट किया था, जिसे हमने आपको दे दिया था कि इसे सरकारी खजाने में रख दें। जी महाराज, अच्छी तरह से याद है। साधु महाराज का बिना कुछ कहे सुने यहां से चले जाना हमें बड़ा अटपटा सा लगा था। उस दिन से तो साधु महाराज का ये रोज का नियम बन गया है महाराज। वो प्रतिदिन हमारे दरबार में आता है, हमें एक शरीफा देता है और बस चला जाता है, और हम वो फल तुम्हें दे देते हैं। महाराज। अच्छा, तो ये बताओ कि वो सारे फल कहाँ हैं जो हमें उस साधु से पिछले 10 वर्षों में प्राप्त हुए हैं? वो फल खजाने में रखे रखे सड़ गए महाराज, लेकिन अब उन फलों के स्थान पे चमचमाते हुए हीरे खजाने की शोभा बढ़ा रहे हैं महाराज। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि साधु ऐसा क्यों करता है, लेकिन आज उसे बोलना ही पड़ेगा। हम प्रतिदिन फल भेंट करने का रहस्य आज उससे जानकर ही रहेंगे। महाराज की जय हो। पधारिए साधु महाराज। आपने पिछले 10 वर्षों में हमें बहुमूल्य हीरे दिए हैं। आपने ऐसा क्यों किया? क्या हम वो कारण जान सकते हैं? मुझे एक विशेष मंत्र को सिद्ध करना है, जिसके लिए मुझे एक वीर पराक्रमी की सहायता चाहिए। मैंने वो फल आपको इसलिए दिए हैं ताकि आपकी सहायता प्राप्त कर सकूं, आपकी मदद से उस विशेष मंत्र को सिद्ध कर सकूं। आपकी सहायता करने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूं। बताइए, मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूं? राजन, आज से ठीक 1 सप्ताह बाद अमावस है। मैं उस रात आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आपको उस रात शमशान में स्थित बरगद के वृक्ष के नीचे आकर आपको मुझसे मिलना होगा। परंतु याद रहे राजन, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है महात्मन, मैं अवश्य आऊंगा। अमावस की रात, आधी रात का समय, सबकी नजरों से बचता बचाता एक साया महल से निकला। शरीर पर काले वस्त्र, मस्तक पर चंदन का टीका और हाथ में नंगी तलवार। चारों ओर चिताएं जल रही हैं। हर तरफ खोपड़ियां, कंकाल और हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। मैं आ गया महात्मन। निश्चय ही कोई वीर और पराक्रमी ही अपना वचन पूरा कर सकता है। मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। कहिए महात्मन, अब क्या आज्ञा है? अब आप यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ कीजिए। लगभग 1 घंटे के बाद आप एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाएंगे। उस पेड़ की शाखा पर आपको एक शव लटका हुआ मिलेगा। आप वो शव पेड़ की शाखा से उतारकर मुझे लाके देंगे। मंत्र शक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे उस शव की आवश्यकता है। जो आज्ञा महात्मन। चारों ओर फैली जले हुए मांस की दुर्गंध, चिताओं से उठता हुआ धुआं। वो रहा बरगद का पेड़ और उसकी शाखा पर लटका हुआ वो शव। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने उसे कंधे पर लटका रखा हो। मैं इस शव को उतारकर साधु महाराज के पास ले चलता हूं। क्यों राजन, थक गए ना? चुपचाप मेरे कंधे पर पड़े रहो। राजन, तुम्हारी थकान दूर करने और समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। याद रहे, कहानी के बीच तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे, और बोलोगे तो मैं वापस उड़ जाऊंगा जहां से तुम मुझे लाए हो। हाँ? राजा चंद्रसेन। एक समय की बात है,
उज्जैन नाम के संपन्न राज्य में राजा चंद्रसेन राज किया करते थे। उनकी न्यायप्रियता, सत्यता, कर्तव्य परायणता के कारण प्रजा उनका बहुत आदर सम्मान करती थी। दूर देशों तक उनके चर्चे सुनकर काशी के महान विद्वान और दार्शनिक श्री दत्त उनसे मिलने उनके राज्य में आते हैं और महाराज उनका स्वागत करते हैं। महाराज श्री दत्त के आगमन पर एक महाभोज का आयोजन करते हैं। उसके बाद सबके बीच न्याय, धर्म, दर्शन, शास्त्र को लेकर चर्चा होता है। सभी श्री दत्त के ज्ञान से प्रभावित होते हैं। प्रसन्न होकर महाराज श्री दत्त को एक कीमती रत्नों का हार पहनाते हैं और विदा करते हैं। श्री दत्त के काशी लौटते समय एक घने जंगल में एक डाकू श्री दत्त के गले में चमकता हार देखता है। उसे लूटने का प्रयास करता है। सफलता ना मिलने पर श्री दत्त की हत्या कर हार ले जाता है। एक सिपाही राजा को ये पूरी सूचना देता है। राजा बहुत क्रोधित हो जाते हैं और डाकू को मृत्यु दंड देते हैं। सिपाही डाकू का गला काट देते हैं। महाराज बहुत उदास रहने लगते हैं। श्री दत्त की मृत्यु के लिए स्वयं को दोषी मानते हैं। अगर मैं श्री दत्त को हार न देता तो ऐसा नहीं होता। राजा पर किसी के भी समझाने का कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन बाद उज्जैन में एक अन्य विद्वान पधारे और राजा का हाल सुन स्वयं उनसे मिलने चले आए। महाराज, मुझे आपकी समस्या के बारे में पता चला। आप श्री दत्त की हत्या के जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता। आप एक क्षत्रिय हैं, युद्ध में अनेक शत्रुओं को मारते हैं, तब तो कोई अपराध बोध नहीं होता। महाराज, श्री दत्त के हत्यारे को दंड देकर आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। यदि मैं अपनी शक्ति का उपयोग कर श्री दत्त को पुनः जीवित कर दूं, तो क्या आपकी हालत में कोई सुधार होगा? क्या आप उस डाकू को भी जीवित कर सकते हैं? मैं सदैव कृतार्थ रहूंगा। नहीं महाराज, मैं केवल एक व्यक्ति को ही जीवित कर सकता हूं। यदि ऐसा है तो श्री दत्त को वापस जीवित कर मैं और बड़ा अपराधी नहीं बन सकता। अब तुम बताओ राजा विक्रम कि राजा चंद्रसेन ने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूँ राजन, तुम्हें सही जवाब पता है। जानते हुए भी नहीं बताया तो तुम्हारा सर कट जाएगा, और अगर तुमने बताया तो मैं वापस चला जाऊंगा राजन। तो सुनो वैताल, राजा चंद्रसेन मूर्ख नहीं था, बल्कि एक सच्चा राजा था। अगर वो श्री दत्त का जीवन वापस मांगता तो उस डाकू की निर्दोष हत्या का दोषी बनता, और अगर वो उस विद्वान की शक्ति का उपयोग करता तो उसकी शक्ति सदैव के लिए समाप्त हो जाती, जिसका दोष भी राजा चंद्रसेन पर ही आता। इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। तुमने एकदम सही कहा विक्रम। इससे पता चलता है कि तुम एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा हो, पर तुमने बोलकर अपना प्रण तोड़ दिया राजन। इसलिए मुझे वापस जाने से कोई नहीं रोक सकता। कल देखिए। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के बड़े पक्के और निडर व्यक्ति थे। साधु को दिया वचन निभाने के लिए एक बार फिर उन्होंने वैताल को पकड़ा और फिर वैताल बोला, तुम वचन के पक्के हो विक्रम, पर मुझे आशा है ये सब तुम धन या स्त्री के लालच में नहीं कर रहे, बल्कि अपने वचन का मान रखने के लिए कर रहे हो। इसी पर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, और ध्यान रहे कहानी सुनाते समय अगर तुम बीच में बोले तो मैं उड़ जाऊंगा राजन, उड़ जाऊंगा। पर उससे पहले उन्हें युवराज सुधीर के विवाह के बारे में भी सोचना था। कुछ दिन पश्चात राजा राजकुमारी रत्ना प्रभा को सुधीर के लिए चुनते हैं।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.